नगरी में 1080 मठ मंदिर गृहकर से मुक्त हो गए हैं। हाउस टैक्स के नाम पर नगर निगम अब इनसे टोकन मनी के रूप में 5,000 रुपए सालाना सहयोग लेगा। मठ मंदिरों को सरकार की ओर से मिले इस उपहार पर अयोध्या के संत धर्माचार्यों ने हर्ष जताया है। अयोध्या को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े करीब 8,000 मठ मंदिर है। अयोध्या धाम में 11,300 मकान हैं। इन सभी से नगर निगम द्वारा टैक्स लिया जाता था। कोरोना काल में मंदिरों की आमदनी पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसके बावजूद मंदिरों को टैक्स देना पड़ रहा था, जिससे साधु संतों को परेशानी हुई। साधु संतों ने मठ मंदिरों पर आवासीय भवनों की तर्ज पर लगाए जा रहे सभी भारी टैक्स की शिकायत मुख्यमंत्री से की। मुख्यमंत्री ने मठ मंदिरों को टैक्स से मुक्त करने का निर्देश दिया है। शासनादेश के बाद तत्काल नगर निगम ने अयोध्या धाम में सर्वे कराया। शासन द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार अयोध्या धाम में 1080 मठ मंदिरों की सूची तैयार की गई, जिन्हें कर से मुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे मंदिरों को केवल टोकन मनी के रूप में सालाना 1,000 से 5,000 तक सहयोग देना होगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा मंदिर की भव्यता और परिसर के क्षेत्रफल के हिसाब से श्रेणी तैयार की गई है, जिसमें 1,000, 3,000 और 5,000 की सहयोगी राशि मठ मंदिरों को नगर निगम को देना होगा। टोकन राशि भी मंदिर की अर्थव्यवस्था को देखते हुए तय की गई है। रामकोट वार्ड के पार्षद व हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास ने कहते हैं कि मठ मंदिरों को टैक्स मुक्त करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहां राग भोग के भी लाले रहते हैं। ऐसे मठ मंदिरों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। सर्वे में जो मठ मंदिर रह गए हैं, उनके लिए भी नगर निगम ने अवसर दिया है। सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला ने बताया, नगर निगम द्वारा अब भी सर्वे कराया जा रहा है। ऐसे मठ मंदिर जो सर्वे में छूट गए हैं, उनके स्वामी महंत आवेदन कर सकते हैं। शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइंस के अंतर्गत आने पर ऐसे मठ मंदिरों को भी कर मुक्त किया जाएगा। केवल टोकन मनी के रूप में सहयोग लिया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला ने बताया कि ऐसे मठ मंदिर जिनके भवन का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है, उन्हें कर मुक्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बताया कि जैसे कि किसी मठ मंदिर द्वारा अपने भवन का प्रयोग होटल, दुकान आदि के लिए किया जा रहा है, तो उसे भाग पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 का के अंतर्गत कर लिया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक ऐसे मठ मंदिर जो 1,000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में है, उन्हें पहले से कर की राहत दी गई है। इसके साथ ही इससे अधिक क्षेत्रफल वाले मंदिरों के गर्भगृह स्थल को अब टैक्स से मुक्त रखा गया था। केवल मंदिर के शेष परिसर पर ही टैक्स दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि शासन देश के मुताबिक कर मुक्त के श्रेणी में वही मंदिर शामिल किए गए हैं जिन मंदिरों की आय का कोई स्रोत नहीं है। इसके साथ ही 1,000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल वाले मंदिर जिनके परिसर का व्यावसायिक उपयोग न किया जा रहा हो। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम की बोर्ड की विगत दिनों हुई बैठक में मठ मंदिरों को कर मुक्त करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष से ही ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब 8,080 मठ मंदिरों को केवल टोकन मनी ही देनी होगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या की गौरव गरिमा लौट रही है। पौराणिकता को सहेजते हुए रामनगरी को विश्वसनीय पर्यटन सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। जोन से नगर निगम प्रशासन को टैक्स के रूप में 2.5 करोड़ की आमदनी होती रही। मठ मंदिरों के गर्भगृह को ही केवल टैक्स से मुक्त किया गया था। मंदिर परिसर के हिस्से पर टैक्स लगता था। इस जोन में करीब 8,000 मठ मंदिर व आश्रम हैं। 95% मठ मंदिर अयोध्या जोन में ही आते हैं। कई संतों ने बताया कि सालाना 20 से 25,000 रुपए तक टैक्स देना पड़ जाता है। जिन मंदिरों की कोई आय नहीं है, उनके लिए बड़ी समस्या होती थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।